इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड सेकेंड T20 आई। इंडिया कंप्लीटली डिमोलिश्ड न्यूजीलैंड यार, मतलब ऐसा डोमिनेंस, ऐसा डेवास्टेशन मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ टीम इंडिया के द्वारा। T20 में ऐसी बैटिंग, ऐसी बॉलिंग, ऐसी फील्डिंग, ऐसी कैप्टेंसी, मतलब कितने टाइम बाद देखने को मिल रही है। जो टेम्पलेट था बिल्कुल चेंज कर दिया है। और आज न्यूजीलैंड ने सोचा कि हम भी वही टेम्पलेट लेके आते हैं, बट दे फेल्ड मिजरेबली। इंडिया ने उनको रोक लिया 210 के अंदर, और फिर 15 ओवर में चेज कर दिया। तो अगर ये 240, 200, 250 भी मार देंगे ना, तब भी ये चीज हो जाता। ये ऐसी बैटिंग चल रही है इंडिया की भाई। एंड अपना सूर्या भाई आ चुका है वापस, ही इज बैक विद अ बैंग। और अगर यही फॉर्म रहा तो भाई बाकी टीम्स सावधान रह जाओ। सूर्य कुमार यादव इज बैक, विंटेज सूर्या इज बैक नाउ। एंड उनके साथ पॉकेट डायनामाइट ईशान किशन। मतलब झारखंड के बैट्समैन में कोई अलग ही बात होती है यार, झारखंड का पानी अलग है। MS धोनी, ईशान किशन, वैभव सूर्यवंशी, क्या क्या पीते हैं, क्या खाते हैं पता नहीं। ऐसे लंबे लंबे छक्के मारते हैं, क्लीन हिट मारते हैं। इनको इनको किसी का डर ही नहीं है। और जो फॉर्म इन्होंने डोमेस्टिक में कैरी किया है उसको टीम इंडिया में लेकर आए हैं, दरवाजा तोड़कर आए हैं। और अब छक्के छक्के मार रहे हैं। 30 बॉलों में 70 मार के आउट हो गए, 12वें ओवर में आउट हो गए। 100 की टेंशन ही नहीं है, 100 मारना ही नहीं है। टेम्पलेट ये बना दिया है यहाँ पे। शिवम दुबे आए खत्म करने 20 बॉल में 40 रन। हल्क है वो तो एक दिन बॉल फाड़ देगा भाई, इतने जोर से बॉल मारता है वो। ना पैर देखता है ना कहीं देखता है, जहां बॉल आई अपने रेंज में मार दी। और इतने दूर लंबे लंबे छक्के मारता है, 100 मीटर का छक्का। और रायपुर का ग्राउंड बहुत बड़ा है, बहुत बड़े ग्राउंड से भाई, वहां भी स्टैंड में जा रही है बॉल। तो इस बैटिंग से तो भाई किसी को, कोई टीम को बचाए मतलब कुछ नहीं होने वाला यहाँ पे। इस वर्ल्ड कप में अगर किसी को बचना है टीम इंडिया से तो मत आओ खेलने। बांग्लादेश पहले ही नहीं आ रहा, आप लोग भी मत आओ वरना हार जाओगे आप। तो 2-0 लीड करने हैं। एंड आई रियली होप ये 5-0 हो और एक स्टेटमेंट के साथ इंडिया इस वर्ल्ड कप में एंटर करे कि भाई यस हमारे डेन में आओगे तो ऐसे मार खाओगे आप। तो शुभम आप बताइए, व्हाट इज योर फर्स्ट रिएक्शन ऑफ दिस मैच? भाई, स्टेटमेंट ऑलरेडी पहुंच चुका है। दिस वाज अ स्टेटमेंट विन। आपको अगर लगता है कि आप इंडिया में आओगे और इंडिया के खिलाफ 200 रन का टारगेट दोगे तो भूल जाओ। 220 रन का टारगेट दोगे तो भूल जाओ। 260, 270 मारने की कोशिश करो हर मैच में। और इंडिया के जैसे बॉलिंग है, 260, 270 मारने जाओगे तो 150 पर ऑल आउट हो जाओगे तुम। अब पता चला बांग्लादेश क्यों नहीं खेलने आ रही है। फायदा ही नहीं है खेलने का, पहले से भाग गए ये लोग। डर और गए। पाकिस्तान में बोल रहा है कि भाई हम भी भाग जाएंगे, हम भी नहीं खेलेंगे। ये सब तो पॉलिटिक्स बहाना है भाई। डरते है सूर्य कुमार यादव से, डर है ईशान किशन से, डर है अभिषेक शर्मा से। तुम सोचो 15 ओवर में जो टीम 200 मार सकता है, मुझे तो लगता है कि इस बार ये 20 ओवर में 300 ना मार दे। बिल्कुल। एंड नॉट अगेंस्ट सम काइंड ऑफ वीक बॉलिंग अटैक, दिस इज अ गुड बॉलिंग अटैक। आपके डफी खेल रहा है, आज मैट हेनरी खेल रहा है, पूरा का पूरा उनका स्पिन अटैक स्ट्रांग है। अगेंस्ट अ गुड बॉलिंग अटैक दे स्कोर 215 ओवर्स, दैट आल्सो आफ्टर लूजिंग 2 विकेट्स इन द फर्स्ट 2 ओवर्स। अक्षित, आपके अभिषेक शर्मा पहली बॉल में आउट हो गए, द बेस्ट बैटर। आपके संजू सैमसन फिर आउट हो गए कम रन स्कोर कर। एंड देन यू स्टिल गो ऑन टू विन व्हेन यू हैव 5 ओवर्स लेफ्ट, और वो भी अब 200 रन चेस कर लेते हो। न्यूजीलैंड वर इन द मैच इन टूडेज गेम फॉर ओनली 2 ओवर्स, बोथ इन बॉलिंग एज वेल एज इन बैटिंग। बैटिंग में भी लगा यार 2-3 ओवर के बाद भाई 40 रन मार गए, आज तो भाई मक्का पक्का मारेंगे ये लोग, 250, 300 मार देंगे। बट दे कुडंट डू व्हाट इंडिया डज एवरी मैच, सस्टेन करना। ये जो अटैक है पहली बॉल से लास्ट बॉल तक सस्टेन करना, ये इतना आसान नहीं है। हम लोग देखते हैं कि इंडिया हर मैच में करते हैं, इसलिए हमको लगता है कि हाँ भाई बाकी टीम भी कर सकते हैं, बट नहीं, ऐसा नहीं होता है। करने जाओगे आउट होगे और 200 की जगह 150 पे ऑल आउट हो जाओगे। वो तो आज अच्छा हुआ कि मिच सेना ने थोड़ा बहुत मार दिया लास्ट में, वरना 200 में नहीं बनता आज इनसे। सो ब्रिलियंट ब्रिलियंट। और मैं एक चीज बताना चाहूंगा अक्षित, आज ये मैच बहुत ही जरूरी था इंडिया के लिए। द वे वी वन, नॉट ओनली द विक्ट्री, हम पहले भी मैच जीतते आ रहे थे, बट द वे वी वन। फर्स्ट ऑफ ऑल आवर बेस्ट बैटर, जिनके ऊपर डिपेंड करके हमने एशिया कप जीता है, उन्होंने पहली बॉल में ही स्कोर्ड अ डक एंड ही गॉट आउट। It was important for us to win and that also win convincingly, depending on our middle order batters, और वो हमने किया है। हमने जब एशिया कप फाइनल में जब अभिषेक शर्मा आउट हो गए थे, तब हम लोगों ने किसी तरह तिलक के ऊपर डिपेंड करके जीता है।
दैट वाज नॉट कन्विंसिंग एट ऑल अक्षित। लास्ट ओवर में जाके छक्का मारना पड़ा, फिर जाके हम लोगों ने जीता है। बट दिस मैच, टुडेस मैच, इट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। आउट हो गया, नो टेंशन, हम मारते जाएंगे। एक बार के लिए भी, एक बार के लिए भी ईशान किशन ने ये नहीं सोचा है कि भाई हाँ 2 आउट हो गए, अगर मैं आउट हो जाऊंगा तो शायद प्रेशर आ जाएगा उनके ऊपर, क्योंकि अभी भी पूरा 200 के 200 रन बचा है स्कोर बोर्ड में। एक बार के लिए भी उन्होंने ऐसा नहीं सोचा है। उनको बोला गया है भाई ये तुम्हारा टेम्पलेट है, डजंट मैटर व्हाट द स्कोर इज, यू कीप ऑन हिटिंग, एंड ही केप्ट ऑन हिटिंग। 30 बॉल में 70 रन। दिस इज ब्रिलियंट। सूर्य कुमार यादव पहले कुछ बॉल टाइम लिया, बट द मोमेंट ही गॉट हिज टच बैक, अक्षित, ओ माय गॉड, oh this was important Akshay, this the getting back of form of Surya Kumar Yadav bhai, हमारा captain, this is the Surya Kumar Yadav I know, this is the Surya Kumar Yadav the whole of India knows, our captain, probably the best batter in T20 that India ever had, the guy who revolutionized T20 batting in India. सूर्य कुमार यादव से पहले कोई ये 360 बैटर नहीं था इंडिया में, टू बी ऑनेस्ट। हम लोग सारे क्लासिकल शॉट वाले थे, हमारे सारे प्लेयर। दिस गे रेवोल्यूशनाइज्ड। और आज ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, और उसके बाद दुबे को भेज दिया कि भाई पेल दे, ये इस सोदी कुछ ज्यादा कर रहा है, पेल दे इसको जाके। ये ले 100 मीटर का छक्का। तो अक्षित, दिस विन वाज सो इंपॉर्टेंट। और अभी जाके मैंने क्यों बोला ये एक स्टेटमेंट वाला विक्ट्री है। दिस स्टेटमेंट विल गो टू एवरी अदर टीम कि संभाल के आओ। और अगर हर मैच में अगर हम लोग टॉस जीत गए ना, वी आर विनिंग एवरी मैच, नॉट बिकॉज वी आर बेटर, बट बिकॉज दूसरे टीम का खौफ रहेगा, हमारे टीम का खौफ रहेगा दूसरी टीम के ऊपर कि अगर 200 मारेंगे तो हार जाएंगे, 210 मारेंगे तो हार जाएंगे, हमको 220 के ऊपर टारगेट करना ही करना है, जस्ट टू compete in that match. And the bowling attack we have, अर्शदीप, बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, इनके खिलाफ तुम 220 के ऊपर मारने जाओगे तो 150 रन पे ऑल आउट हो जाओगे। टॉस जीतेंगे हम लोग, मैच जीत गए, खत्म। एंड दैट बिकॉज हमारा खौफ है, और दिस खौफ कम्स फ्रॉम मैचेस लाइक दिस। 15 ओवर में 200 रन चेस खेल रहे हैं भाई, दिस इज ब्रिलियंट अक्षित। बिल्कुल बिल्कुल शुभम, वो कहते हैं ना आगे कुआ पीछे खाई। अगर इंडिया पहले बैटिंग करेगा 300 मार देगा, इंडिया चेस करेगा तो 15 ओवर में चेस कर देगा। करे तो करें क्या, मतलब तुम अगर इनके अगेंस्ट 200 मारने जाओगे तुम 100 रन पे ऑल आउट हो जाओगे। वरुण चक्रवर्ती जेन्युइन विकेट टेकर, जसप्रीत बुमराह डेथ ओवर में मास्टर, अर्शदीप सिंह पावर प्ले में मास्टर, बीच में हार्दिक पांड्या 2-3 ओवर निकाल लेता है, और फिर शिवम दुबे का अलग ही चल रहा है भाई, गोल्डन आर्म लेके बैठे हैं, जब भी बॉलिंग करना आता है विकेट ले जाता है। तो करो तो करो क्या, कहां से बचोगे आप। अभिषेक शर्मा आपको नहीं मारेगा तो सैमसन मार देगा, सैमसन नहीं मारेगा तो आज ईशान किशन ने मार दिया, सूर्य कुमार भी फॉर्म में आ चुका है। तो दिस इज द राइट स्टेटमेंट बाय द इंडियन टीम कि भाई ये है खेलने की तरीका, ऐसा खेलो, 300 मारो और फिर उसको डिफेंड करो। अगर आप पहले बॉलिंग करोगे तो आपको पता है कि आपको इनको रोकना है 200 के अंदर, अगर आप 200 के ऊपर मारने जाओगे तो आप नहीं मार पाओगे इनके अगेंस्ट। तो मतलब क्या बताएं यार, और ऐसा लग रहा है मुंबई इंडियंस खेल रही है भाई। ईशान किशन, सूर्य कुमार, हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह, क्या है ये, इंडियन टीम है, मुंबई इंडियंस है ये। ठीक है, मतलब व्हाट ए गेम यार। मतलब ईशान किशन के बारे में बात करनी चाहिए यार, मतलब जो इंडियन टीम से 2 साल पहले बाहर निकल चुके हैं, ओडीआई में 200 मार के बाहर बैठे हैं, इनको कॉन्ट्रैक्ट तक नहीं मिला, इन्होंने क्या किया, कुछ नहीं किया, डोमेस्टिक क्रिकेट में गए, अपनी टीम को पहला टाइटल जिताया, सिंगल हैंडेडली एक कैप्टन की तरह खेले हैं, लीड किया है, फाइनल में 100 मारा, और फिर दरवाजा तोड़ के नंबर 3 पे बैटिंग करने आ गए, और ऐसी बैटिंग की कि 30 बॉल में 70 मार दिया। तो ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ये गए थे यहाँ से, और बेटर होके आए हैं ये। मतलब यार आप देखो ना, माइंडसेट और टेम्पलेट एसआरएच वाला यहाँ लेकर आ गए हैं कि भाई हमको 300 मारना ही मारना है। तो थोड़ा बहुत हेल्प एसआरएच ने भी करी इनकी, और थोड़ी बहुत हेल्प गौतम गंभीर भी कर रहे हैं कि आपको जो करना है करो, आपको हम जानते हैं कि आपका टैलेंट कैसा है। आउट हो गए कोई बात नहीं, नीचे और दानव बैठे हैं। आज हमने देख लिया शिवम दुबे को अगर आप ऊपर भेजोगे तो वो क्या कर सकते हैं, वो आके मतलब ही इज लिटरली मर्डरिंग द स्पिनर्स। कोई स्पिनर नहीं चलता वहां पे, जैम्पा आ जाए, इस सोडी आ जाए, राशिद खान आ जाए, कोई भी आ जाए, ये लंबे लंबे चक्के मार देगा। पावर प्ले में अभिषेक शर्मा मार देगा, संजू सैमसन मार देगा, बीच में ये पॉकेट डायनामाइट मार देगा, सूर्य कुमार तो मारते ही रहते हैं हर एक को हर जगह।
स्पिनर्स को शिवम दुबे खा जाएगा, और इस सबसे बच जाओगे तो हार्दिक पांड्या आएगा। तो तुम करोगे क्या? रिंकू सिंह तो मतलब बैठे हैं कि चलो कोई बात नहीं, इनको खेलने दो, जब मौका आएगा तो मैं भी कर दूंगा। तो मजे चल रहे हैं भाई, दिवाली चल रही है, दिवाली, वर्ल्ड कप नहीं है ये, पटाखों की दिवाली बनेगी इस बार वर्ल्ड कप में। और नामीबिया, यूएसए, पाकिस्तान तो भूल जाओ, कुछ नहीं कर सकते ये लोग। मतलब इंडिया को फाइनल तक तो तुम देख ही रहे हो, उसके बाद देखना है कि क्या होता है उस दिन, कैसे खेलते हैं ये लोग। बट व्हाट अ स्टेटमेंट यार, मतलब आज अच्छी बात ये हुई कि अभिषेक शर्मा 0 पे आउट हो गया। हमको यस, देखने को मिल गया कि भाई सूर्य कुमार और ईशान किशन कैसे खेल सकते हैं, और हमारा सूर्य कुमार बैक टू फॉर्म आ गया। वरना आज अगर फिर 30 बॉल में 80 मार देता अभिषेक शर्मा, तो कुछ नहीं होता, ये लोग कुछ नहीं करते। तो एक तो ये तो ब्लेसिंग इन डिसगाइज हो गई कि अभिषेक शर्मा 0 पे आउट हो गए। एंड बस अब सैमसन का चलना बाकी है, तीसरे में वो चल जाएंगे, तीसरे में वो मार देंगे 80 रन, 90 रन। तो तुम बचोगे किससे ये बताओ? कोई नहीं है तुम्हारे पास बचने के लिए। मत आओ खेलने, जो आए हो 5-0 करके निकल जाओ, और वर्ल्ड कप में बस पार्टिसिपेट कर लो बस। ट्रॉफी घर आ रही है इस बार। घर पे रहेगा भाई, बिल्कुल। घर पे ऑलरेडी है, घर पे रहेगा। और एक चीज आपने बहुत सही बात बोली यार, ईशान किशन बंदे को कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं मिला। ही वॉज क्वेश्चन एट एवरी मोमेंट ड्यूरिंग द 2 years। हम लोग को ये याद रखना है, ईशान किशन इज ए प्लेयर जिन्होंने ओडीआई में 200 मारा है। कोई एरा गरा प्लान नहीं है दैट उनको निकाल दिया, कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दे। ही वॉज ए गुड प्लेयर, बिकॉज ऑफ सम रीजन कुछ तो था, उनको कॉन्ट्रैक्ट से भी निकाल दिया, टीम से भी बाहर है। और दी वे ही परफॉर्म्ड, हर एक डोमेस्टिक उन्होंने खेला है। झारखंड को जिताया है उन्होंने। झारखंड को कोई पहचाने तभी ना, अब पहचानेंगे लोग। रिमेंबर, एम एस धोनी ने भी झारखंड को कोई ट्रॉफी नहीं जिताया, इस बंदे ने जिताया है। उन्होंने फिर दरवाजा तोड़ के इंडिया टीम में आए, और अभी बॉल तोड़ रहा है ये। ब्रिलियंट। और एक चीज मुझे बहुत ही अच्छी लगी, द मोमेंट ही गॉट आउट, फर्स्ट थिंग हैपेंड, सूर्य कुमार यादव हग्ड हिम। देन everybody in the team stood up and appreciated his innings. And that was the moment it showed the unity within the team. एक बहुत ही अच्छा मोमेंट था मुझे, मेरे लिए तो यार। व्हेन आई सॉ दिस आई फेल्ट रियली गुड, बिकॉज एवरीबॉडी इज इन विद दिस टेम्पलेट, कि हमें इंडिविजुअल का कोई सोचना ही नहीं है। हमें बस ये देखना है कि टीम के लिए क्या अच्छा है, और टीम के लिए हमने सोचा है वी विल विन लाइक दिस, आइदर वी विन और वी डाई बाय दिस। हमें चेंज नहीं करना है जस्ट बिकॉज वी आर 90s, वी आर इन आवर 80s, देयर इज नो नर्वस 90s, देयर इज ओनली विन। और उसके लिए हम कुछ भी करेंगे। एंड दैट मोमेंट, दैट वेरी मोमेंट व्हेन सूर्य कुमार यादव hugged ईशान किशन and everybody in the dressing room was standing up and appreciating this innings, you knew that this team is together, it's all in। पोकर में खेलते हैं ना, ऑल इन, दे ट्रस्ट इन दिस मेथड। एक भी कोई बंदा उस ड्रेसिंग रूम में नहीं है कि which doubts in that method। हमें कोई एंकर नहीं चाहिए अक्षित, हमें चाहिए 11 ऐसे ईशान किशन वाले बंदे जिनका माइंडसेट ऐसा हो। ऐसा नहीं कि 11 बैटर चाहिए, इनका माइंडसेट ऐसा हो, विल अटैक बाय व्हाइल बॉलिंग, विल अटैक व्हाइल बैटिंग। 20 ओवर खेलने आए, पटाखे फोड़ेंगे और दूसरी टीमों को बस हराएंगे नहीं, विल डिस्ट्रॉय दैट टीम। आपको क्या लगता है आज न्यूजीलैंड ने ऐसे क्या छोड़ रहे थे ये लोग? नो, दैट वाज अ मेंटल, इट वाज मेंटल ब्रो। क्योंकि आपको जब आप ये देखते हो ना कि यार इन लोगों का हमने 2 विकेट ले लिया है, अब तो ये शायद धीरे खेलेंगे, फिर आप देखते हो कि ये तीसरा बंदा आके जो 2 दिन पहले टीम में भी नहीं था, ऐसा पेल रहा है सबको। भाई मानसिक संतुलन बिगाड़ देता है ये टीम में। तो आप क्या करोगे भाई? मिड सेंटर कैच छोड़ रहा है। तो दिस इज नॉट ओनली बैड फील्डिंग, दिस इज अ मेंटल थिंग। बिल्कुल। ईशान किशन एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, वी नीडेड हिम, we needed this match so much। मैं वापस बोल रहा हूँ अक्षित, this match we needed Abhishek Sharma। He should not get out in 0, but when he gets out early, this is what we get। और आपने दूसरी बात बोली, our captain अक्षित, we need to talk about our captain also। The 360 guy is back। एक कुछ फॉक्स को शायद है ना, एक ओवर में कुछ 26 रन ले लिए उन्होंने। यस। उन्होंने पूरा 360 कवर किया उस ओवर में। उन्होंने पीछे से लेकर सामने से लेकर कवर ड्राइव, फिर वो एज लगा के जो चौका छक्का मारते हैं, वो सब कवर कर दिया। एंड इन दैट वेरी ओवर वी न्यू आवर स्काई इज बैक। एंड ओ माय गॉड, हाउ मच वी नीडेड हिम।
एक सीरीज पहले तक ना हमारे वाइस कैप्टन चल रहे थे ना हमारे कैप्टन चल रहे थे. विद इन वन सीरीज एट द वेरी राइट मोमेंट आवर कैप्टन इज स्कोरिंग, आवर कैप्टन इज बैक इन फॉर्म. अक्षित, बिल्कुल अब कौन रोकेगा भाई, अब कौन रोकेगा इस टीम को. सही में है, सही में जो आपने बोला मतलब बिल्कुल सही बोला कि सूर्या भाई आ चुके हैं वापस. ये वही बैटर है जो जिसने 10 मैच खेल के 150 में मारे थे और आज 40 बॉल खेल के 80 मार दिए. तो आप देखो ये सही कह रहे थे, ही इज नॉट आउट ऑफ फॉर्म, ही इज आउट ऑफ रन्स. और आज भर भर के रन्स मार दिए हैं, इतने रन मार दिए कि अब आगे आने वाले 3 मैचों में ये और फॉर्म में आएंगे और रन मारेंगे एंड देन वर्ल्ड कप के लिए ही विल बी रेडी और ही विल बी रेडी टू अनलीश हिमसेल्फ. यस, मतलब सबको खाने वाले हैं और इनके साथ जो और इनकी वानर सेना है ना, वो मतलब ऐसे घेरने वाली है सबको कि आओ भाई कौन आके हराएगा हमें. ऑस्ट्रेलिया आ जाए, साउथ अफ्रीका आ जाए, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, कोई भी आ जाए, किसी को बख्शने वाले हैं नहीं ये लोग भाई. क्योंकि अब गेम बैट और बॉल का नहीं है, दिमाग का भी है. आपने बिल्कुल सही बोला. आपने कभी देखा है डेवन कॉनवे को कैच छोड़ते हुए, जो विकेट कीपर है? आपने कभी देखा है बिश सैंटनर को कैच छोड़ते हुए? ग्लेन फिलिप भी मिस फील्डिंग कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि प्रेशर यहाँ बना हुआ है कि भाई ये तो मारे जा रहे मारे जा रहे मारे जा रहे, रुक ही नहीं रहे हैं. 208 का टारगेट ऐसे चेस कर रहे हैं कि भाई 100 रन मार रहे हैं इनको 20 ओवर में. पता नहीं किस बात की जल्दी है, ठंड लग रही है, क्या लग रहा है, जल्दी घर पहुंचना है, पता नहीं. मतलब मारे जा रहे, 15 ओवर में चेस कर दिया यार. मतलब ऐसा, और 15 ओवर में चेस कर दिया. हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंह बैटिंग करने ही नहीं आया. सोचो, कोई बिलीव कर सकता है इस बात को? सोचो अगर 250 का टारगेट होता तो अभी हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंह बैठे हैं और इन सब भी काफी नहीं है तो हर्षित राणा भी बैठे हुए हैं जिन्होंने ओडीआई में मारा था अभी. और हर्षित राणा ने आज मेडन ओवर डाल दिया भाई. मतलब क्या खा विकेट के आते हैं मेडन, पता नहीं. विकेट मेडन भाई. विकेट मेडन. 4 बार आउट किया डेवन कॉनवे को, 4 बार. 5 इनिंग्स खेला है हर्षित राणा ने डेविड कॉनवे के अगेंस्ट और उनमें से 4 बार उस बंदे ने आउट किया है. तो कॉनवे का तो कॉनवे निकाल दिया भाई हर्षित राणा ने कि भाई तुम जब जब खेलने आओगे तुमको तब तब मैं आउट करूंगा, तो आगे से कहीं दिख मत जाना, तुम आउट हो जाओ पहले हमसे. तो हर्षित राणा का अलग चल रहा है भाई. मतलब एक एक प्लेयर मैच विनर बना बैठा है. पावर प्ले में आप वरुण चक्रवर्ती को लेकर आओ, टिम साइवर्ट का विकेट ले गए वो. मतलब उनको मारने जाओगे तो आप विकेट देके ही जाओगे अपना. तो आज कुलदीप और खेल गया, कुलदीप ने भी अच्छी बॉलिंग कर दी आज. यस यस. तो यार मतलब इस कोई मतलब अल्लाह बचाए, भगवान बचाए इस टीम से, तो यही कहेंगे. मतलब क्या करें यार. और इसका पूरा श्रेय हमको देना चाहिए निक फ्यूरी गंभीर को. ओडीआई और टेस्ट में जो भी हुआ, T20 में गंभीर साहब ने जो करके दिखा दिया है ना, एवेंजर्स को बुला लिया है, आओ और इस थानोस को मारो. थानोस आज साउथ अफ्रीका है, थानोस आज न्यूजीलैंड है, आज ऑस्ट्रेलिया, जो भी है ये सबको मारेंगे. एंड क्रेडिट टू गौतम गंभीर, सही में यार. मतलब गिविंग देम द फ्रीडम टू बैट लाइक दिस. हर्षित को बैक करना, हम लोगों ने बहुत हर्षित के बारे में सुना है, ट्रोल्स भी देखे हैं, मजाक किया है लोगों ने, बट अच्छी बॉलिंग करते हैं यार. अच्छी लाइन एंड लेंथ, अच्छी पेस से डालते हैं. ही कैन हिट द लॉन्ग बॉल. एंड अभिषेक शर्मा को फ्रीडम दे रखी है कि तुमको जो करना है करो, तुम टीम में रहोगे. सैमसन को ऊपर ले आए, गिल को बाहर निकाला. ये टफ कॉल था, टफ डिसीजन था जो इन्होंने लिया. और ईशान किशन को सडनली आप डोमेस्टिक सर्किट से उठा के लाए हो वर्ल्ड कप में. इट्स अ बिग डिसीजन एंड इट इज पेइंग ऑफ. सूर्य भी फॉर्म में आ चुके हैं, हार्दिक फॉर्म में रहते ही हैं हमेशा. और अब शिवम दुबे को तुमने आज आगे भेज दिया, उन्होंने भी आज बॉल तोड़ दी. तो क्रेडिट टू गंभीर. मतलब सब बढ़िया चल रहा है. अच्छी बॉलिंग करो, अच्छी बैटिंग करो, वर्ल्ड कप लेकर आओ और बल्ले बल्ले करो. मैं तो यही चाहूंगा बस. बिल्कुल है, क्रेडिट वेयर इज ड्यू. हम लोग कितना भी क्रिटिसाइज कर ले गौतम गंभीर के बारे में, ठीक है ओडीआई और टेस्ट में उनका अच्छा नहीं चल रहा है, बट लुक एट द चेंजेस ही मेड टू दिस T20 टीम. ही हैज बिल्ड अ टीम ऑफ 11 monsters, Sakshit, and that also without Jasprit Bumrah today. Yes. And the calls he took, these were brave calls, Sakshit. आपने एक बंदे को एज ए वाइस कैप्टन पूरा साल खिलाया, फिर T20 वर्ल्ड कप से एक सीरीज पहले आपने बोल दिया कि ना ये नहीं चल रहा है, हमको चेंज करना है. दिस इज अ ह्यूज कॉल. और वो कोई एरा गैरा बंदा नहीं है. ही इज द कैप्टन ऑफ ऑल द अदर फॉर्मेट्स ऑफ टीम इंडिया एंड ही वाज द वाइस कैप्टन ऑफ दिस फॉर्मेट. आपने उनको निकाला है. आपने ईशान किशन को, जो 2 साल से कोई टीम के सीन में ही नहीं था, सब लोग बोल रहे हैं कि हाँ भाई उनका तो कोई चांस नहीं है, ऋषभ पंत है, ध्रुव जुरैल है, उनका कहां से होगा. उनको आप फास्ट फॉरवर्ड करके टीम में ले आए आप. शिवम दुबे, द गाय हु डजंट गेट टू बॉल इवन इन CSK, जहां से उनका रिसर्जेंस हुआ है, उस बंदे को बॉलिंग दे देकर नाउ यू हैव अ प्रॉपर ऑलराउंडर अक्षित.
हर मैच पे वो बंदा विकेट ले रहा है, स्लोअर बॉल का इतना अच्छा वेरिएशन डाल रहा है वो बंदा। तो ये सब क्रेडिट हम किसको दे? If we criticize Gambhir in places where he have done well, we have to give credit to Gambhir. और आपने बिल्कुल सही बात बोली, he has created a bunch of Avengers for this T20 World Cup. This is probably the best T20 squad we are going ahead when we are going in a World Cup. इससे अच्छा हमने T20 टीम आज तक हमने खिलाया नहीं वर्ल्ड कप में। 2024 में जब हम लोग जीते थे वर्ल्ड कप, हमारे पास एक प्लेयर था जो इस टेम्पलेट में खेलता था, एंड दैट वाज रोहित शर्मा, जो बस स्टार्ट करके दे जाते थे। देन अदर यूज्ड टू ट्राई टू डू देयर बेस्ट। अभी हमारे पास 11 ऐसा बंदा है जो इसी स्टाइल में खेलते हैं। बिल्कुल। उन्होंने बोला कि भाई एंकर की कोई जरूरत ही नहीं है, हमको 20 ओवर खेलना है, फर्स्ट बॉल से लास्ट बॉल तक हम मारते रहेंगे। और ये बहुत जरूरी है इंडिया के पिचेस में। अक्षित, आपको दिखने को मिलता है कि अगर आप 200 मारेंगे, इट्स नॉट इनफ इन इंडियन पिचेस। तो आप एंकर वाले इनिंग्स खेल के इंडियन पिच में आप 200 रन मार के आप जीत नहीं पाओगे। द ओनली वे आउट इज यू ट्राई टू स्कोर 230 220 इन एवरी मैच। अगर आप 230 220 नहीं बनाओगे तो 180 190 बनाने का भी कोई फायदा नहीं है। आप ऐसे भी हारने वाले हो, वैसे भी हारने वाले हो। द ओनली वे आउट, यू फिल दिस टीम विथ मॉन्स्टर्स लाइक व्हाट गंभीर हैज डन एंड ट्राई टू स्कोर 240 250 in every damn match. And this is how we'll win, and this is how we'll win our World Cup. And this is the mantra, Akshit. So hats off, credit to Gambhir. Brilliant, absolutely brilliant. बिल्कुल बिल्कुल यार, आपने बिल्कुल सही कवर कर दिया। गंभीर को हमको सही में वी शुड बैक हिज डिसीजंस इन T20। एंड अब बस यार ऑलमोस्ट आई थिंक सारे चेक बॉक्सेस टिक हो गए हैं इस मैच से। अब बस एक चीज़ है, संजू सैमसन भी थोड़ा लय में आ जाए, फॉर्म में आ जाए। आज भी उन्होंने एक फ्लिक किया, छक्का चला गया, डेवन कॉनवे ने छोड़ दिया, बट देन फिर एक और सॉफ्ट डिसमिसल आ गया उनका। अब बस उन्हीं का फॉर्म में आना बाकी है। बाकी सब 11 दानव तो मार ही रहे हैं। एंड बुमराह को रेस्ट दे रहे हो आप, बुमराह को रेस्ट दे रहे हो, राणा को लेके आ रहे हो, और राणा भी विकेट लेके जा रहे हैं। Yes. तो अपने अच्छा एक सॉलिड बैकअप भी रखा हुआ है उनका, बुमराह का। अर्शदीप का आज ऑफ डे रहा, बट वी नो व्हाट ही कैन डू विद द बॉल इन पावर प्ले एंड इन डेथ। तो बढ़िया यार, इंडिया लीड्स 2-0, 3 more matches to go and then the World Cup starts. Akshit, I want to ask 2 questions. और उसमें मुझे ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए। पहला क्वेश्चन, इफ संजू फेल्स इन नेक्स्ट मैच, डू यू ड्रॉप हिम and push Ishan Kishan as an opener and bring someone like Tilak or Iyer in the middle order? नहीं है, नहीं। So Samson Samson all the open. way, all the All way. the way, all the way. Great. Next question. हर्षित राणा जैसे बॉलिंग कर रहा है, आर यू टेम्पटेड टू ब्रिंग इन हर्षित राणा इन प्लेस ऑफ अर्शदीप इफ बुमराह कम्स इन? I think if Bumrah comes in तो कुलदीप बाहर जाएंगे यार, अगर जाना है। अच्छा, तो क्योंकि आप कुलदीप अक्षर की जगह आए हैं, अक्षर थोड़े इंजर्ड चल रहे हैं। अगर आपको पेसर्स चाहिए तो आप बुमराह को लेकर आओगे, तो आपको एक एक्स्ट्रा स्पिनर निकाल दीजिए, आप कुलदीप को बाहर बिठा दीजिए। आपके पास ऑलरेडी हार्दिक पांड्या हैं, अर्शदीप हैं, बुमराह आ रहे हैं। और अगर स्पिन वाला ट्रैक है तो फिर हर्षित राणा बाहर जाएंगे और जो बुमराह अंदर आएंगे। सो अर्शदीप इज ऑलवेज इन। यस, अर्शदीप इज ऑलवेज अर्शदीप इज ऑलवेज इन, बुमराह इज ऑल्सो ऑलवेज इन। आप बोल रहे हो कि अगर हर्षित राणा को खिलाना है तो आप एक स्पिनर कम कर दीजिए। बिल्कुल। It will be मेरे शुभम, मतलब मेरे लिए आप वर्ल्ड कप में मान के चलिए, वरुण चक्रवर्ती, बुमराह एंड अर्शदीप, ये तीनों हर मैच खेलने चाहिए। अनटचेबल। खेलेंगे, हाँ, अनटचेबल्स। इनको आप मत टच करिए, इन तीनों को खेलने दीजिए। ओपनिंग स्लॉट को मत छेड़िए। आपने शुभमन गिल को निकाल के बड़ा डिसीजन लिया है। अब प्लीज बैक संजू सैमसन फॉर द नेक्स्ट 3 गेम्स। अगर तीनों में भी नहीं चले तो फिर आप थोड़ा सोच सकते हैं, क्योंकि अगले आने वाले मैच फिर भी कंपैरेटिवली इजी हैं। मतलब नो ऑफेंस टू एनी टीम, ऑल टीम्स आर इक्वल हियर, बट देन यूएसए, नामीबिया, पाकिस्तान सब बराबर की हैं, तो उनके अगेंस्ट आप फिर भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। बट आई थिंक संजू सैमसन शुड बी गिवन ऑल द 5 गेम्स ऑफ न्यूजीलैंड सीरीज। अय्यर तो अब इस बार आए हैं, वो बाहर निकल जाएंगे जैसे तिलक वर्मा आएगा। तो एक वही होने वाला है। अगर ईशान किशन इसी फॉर्म में रहे, ही शुड कंटिन्यू एट 3, सूर्य कुमार एट 4, फिर दुबे, हार्दिक, रिंकू, जिसको लाना है ले आओ भाई, बचने नहीं वाले आप। तो बढ़िया चल रहा है यार। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई बहुत मजा आया, और फैंस ऐसे जुड़ते जुड़ते रहे हमारे साथ, कीप सपोर्टिंग अस। विल अगेन जॉइन बैक। हमारा WPL भी चल रहा है, वो भी हम कवर करेंगे। एंड व्हेन इज आवर फोर्थ T20 कब है?
संडे को है ना? यस, थर्ड थर्ड T20 संडे को है। आई थिंक संडे को है शायद, हाँ। चलो संडे को वापस मिलते हैं आफ्टर अगेन रिसाउंडिंग विक्ट्री। वही हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमारी टीम से कि भाई 5-0 हराएंगे। टिल देन, बाय बाय एवरीवन। बाय बाय।